इंडिया में अराउंड 72% मेल और 28% फीमेल्स पॉर्न देखते हैं। सबसे ज्यादा पॉर्न देखने वाली कंट्रीज में हम हर साल तीसरे या चौथे नंबर पर होते हैं। अब जब ऑडियंस इतनी बड़ी है तो इंडस्ट्री भी कोई छोटी मोटी नहीं होगी। 97 बिलियन डॉलर, हॉलीवुड से कंपेयर करो तो 2 गुनी। अब ये एक नॉर्मल इंसान का ब्रेन है और ये एक पॉर्न एडिक्ट का ब्रेन है। रिसर्च में पता चला है कि पॉर्न एडिक्शन हमारे दिमाग के लिए बिल्कुल अल्कोहल और ड्रग्स एडिक्शन जैसा है। पर आयरनी ये है कि पॉर्न एडिक्शन की बात करते ही एक प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा स्प्रेड किया जाता है। पॉर्न इज जस्ट एन एजुकेशन, इट्स नॉट हार्मफुल। हर सेकंड दुनिया में 30,000 लोग पॉर्न वेबसाइट्स पर एक्टिव रहते हैं। हर दिन 10,000 से ज्यादा नए पॉर्न वीडियोस अपलोड हो रहे हैं अक्रॉस मेजर प्लेटफॉर्म्स। और एक डेटा के अकॉर्डिंग लोग एक साल के अंदर 22 करोड़ घंटे से ज्यादा का पॉर्न देख रहे हैं, विच मीन्स 25,000 साल जितना पॉर्न। तो एक बात तो क्लियर हुई कि ये कुछ नॉर्मल नहीं है, इट्स अ ग्लोबल बिहेवियरल शिफ्ट। यूके की डैरम यूनिवर्सिटी ने पोर्नोग्राफिक कंटेंट को लेकर के वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टडी कंडक्ट करी। 1.5 लाख वीडियोस के टाइटल्स को एनालाइज किया गया। कंक्लूजन क्या था? पॉर्न साइट्स पर सेक्सुअल वायलेंस को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। उनकी स्टडी में हर 8 में से 1 वीडियो के अंदर किसी न किसी तरीके का वायलेंस मिला। उसके साथ ही इन वेबसाइट्स पर इंसेस्ट यानी फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, आंट, इन रिलेशंस के बीच में सेक्सुअल रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। सेक्सुअल रिलेशंस की स्क्रिप्ट पर वीडियोस बन रहे हैं एंड ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जॉनरा है। टाइटल्स इतने गंदे हैं कि मैं इस वीडियो में नाम तक नहीं ले सकता हूँ। लगातार स्टडीज हो रही हैं, जो रेगुलर पॉर्न देख रहे हैं उनके अंदर सेक्सुअल अग्रेशन बढ़ता जा रहा है और उनकी किसी भी वायलेंस में इन्वॉल्व होने के चांसेस 6 टाइम बढ़ जाते हैं। यही रीजन है कि कोलकाता के आरजी कर में जो केस हुआ उसका एक्यूज भी पॉर्न एडिक्ट था। ये पॉर्न साइट्स कितनी ज्यादा डार्क हैं इसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि मल्टीपल साइट्स पर कई बार वीडियोस और वायलेंस के कंटेंट अपलोड होते हैं। सो प्लीज स्टॉप दैट प्रोपेगेंडा कि पॉर्न देखना तो बहुत नॉर्मल है। नो, इट्स नॉट। मैंने आज तक इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाई और मुझे हजारों कमेंट मिले हैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। ना जाने कितने एडिक्ट हैं जो छोड़ना चाहते हैं और छोड़ने के लिए बाकायदा एक मंथ भी डेडिकेट कर दिया है लोगों ने। नवंबर, नो नट नवंबर, 1 मंथ विदाउट पॉर्न, विदाउट मास्टरबेशन। लोग स्ट्रीक्स बना रहे हैं, रील्स डाल रहे हैं और सोच रहे हैं 30 डेज इज इक्वल टू एडिक्शन क्योर्ड। आज इसकी भी सच्चाई जानेंगे कि क्या नो नट नवंबर इसका कोई सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। ये वीडियो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं होने वाला है। ऑलरेडी सोशल मीडिया पर पॉर्न एडिक्शन और मास्टरबेशन से रिलेटेड हजारों वीडियोस और पॉडकास्ट पड़े हुए। तो मैं इस वीडियो में कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं शेयर करने वाला हूं, बल्कि मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए जो 25 पेजेस की बिहेवियरल साइंस की पॉर्न एडिक्शन के ऊपर रिपोर्ट पढ़ी है उसी को एनालाइज कर रहा हूं। उसके बेसिस पे मैं अपने लॉजिक से, फैक्ट्स एंड फिगर्स से आपको समझाने वाला हूं कि क्यों ये एडिक्शन हमारे ब्रेन के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है और क्या नो नट नवंबर जैसा कोई चैलेंज इसका सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि छोड़ना ही क्यों है। सो कॉल्ड डॉक्टर्स का कहना है कि इससे कुछ नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल है। पर किसी भी सॉल्यूशन पर बात करने से पहले हम यही सवाल समझेंगे कि व्हाट्स द प्रॉब्लम विद पॉर्न एंड मास्टरबेशन। मैं बस 1-2 पॉइंट्स देता हूं कि ये क्यों प्रॉब्लमेटिक है। ऑल्दो अगर आपको बहुत डिटेल्स में जाना है आप यूट्यूब पर जाओ और लिखो हाउ पॉर्न डिस्ट्रॉयड माई लाइफ, आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे इस टॉपिक पे। सबसे बड़ा जो इसका डाउन साइड है वो ये है कि इससे आपके फ्यूचर रोमांटिक रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब वो कैसे होती है उसके पीछे साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों रीजन है। आज के टाइम में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बिल्कुल कॉमन हो गया है। डेटा के अकॉर्डिंग पिछले 10 सालों में 14 से लेकर के 21 साल के लड़कों में 31% इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बढ़ गया है। आज के टाइम में 40 साल से कम 4 में से 1 आदमी ईडी का शिकार है। अब ये एक टाइम पे बूढ़ों की प्रॉब्लम मानी जाती थी, पर आज बूढ़ों से ज्यादा यंगस्टर इससे इफेक्ट हो चुके हैं। और पता है इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर क्या है, क्यों इतनी तेजी से ये बढ़ा है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन? एक्सेसिव यूज ऑफ पॉर्न। 1-2 नहीं, हम 2025 में मल्टीपल स्टडीज हो गए हैं पॉर्न को लेकर के कि कहीं ना कहीं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और अपने पार्टनर से डिससेटिस्फैक्शन पॉर्न और मास्टरबेशन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड है।
आज के टाइम में ऐसे होने वाले ईडी को एक स्पेशल नेम तक दे दिया गया है जिसको बोलते हैं पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, PIED। इन शॉर्ट में अगर मतलब समझाऊं तो इसका मतलब होता है ऐसे लोग जो सिर्फ पॉर्न देख करके ही अराउज होते हैं, रियल लाइफ में वो अपने पार्टनर से डिससेटिस्फाई रहते हैं, अपने पार्टनर से अराउज तक नहीं होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ देखना पड़ता है अराउजल के लिए। 2015 में ही 115 हाइपर सेक्सुअल मेल्स के ऊपर एक स्टडी करी गई। ये सारे रेगुलरली मास्टरबेट करते थे, रेगुलरली पॉर्न देखते थे, तो उनमें से 71% को सेक्सुअल डिसफंक्शंस थे। ऐसे और भी स्टडीज हो चुके हैं जहां पर यह भी पता चला है कि रेगुलर पॉर्न देखने वाले अपने खुद के पार्टनर से हमेशा डिससेटिस्फाई रहते हैं। तो इसके पीछे काफी गहरा रीजन है, साइकोलॉजिकल रीजन है, और वो ये है कि पॉर्न आपको हमेशा नॉवेल्टी सर्व करता है। नॉवेल्टी का मतलब होता है कुछ नया होना, और हमारा ब्रेन इस तरीके से बना हुआ है कि उसे नई नई चीजें ट्राई करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। नॉर्मली क्या होता है कि लोग जब भी पॉर्न देखना शुरू करते हैं तो वो नॉर्मल वीडियोस देखते हैं, और उसके बाद में वो नॉर्मल वीडियोस से अराउज नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ स्पेशल पॉर्न चाहिए होता है अपने अराउजल को मेंटेन करने के लिए। अब हमारा माइंड एंड बॉडी इस तरीके से वर्क करता है कि हमारा ब्रेन एक चीज के लिए अगर अडेप्ट हो चुका है तो अगर हमें और डोपामिन चाहिए तो हमें कुछ और चाहिए होगा। इसके लिए वो पर्सन ज्यादा हार्डकोर, ज्यादा वायलेंट पॉर्न सर्च करता है। अब ये जो साइकिल है ये चलता रहता है। एक टाइम पर आदमी इतना ज्यादा आगे निकल जाता है कि उसे अननेचुरल या फिर बिल्कुल एक्सट्रीम वायलेंट पॉर्न देखना पड़ेगा अपने आप को अराउज करने के लिए। साइंस में एक टर्म होता है न्यूरो एडेप्टेशन। इसका मतलब होता है कि आपका ब्रेन अगर बार बार किसी चीज को कंज्यूम कर रहा है तो एक टाइम पर वो आकर के रेगुलर बेस लाइन पे आ जाता है। अब आपको वहां से प्लेजर नहीं मिलेगा, आपको कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट दैट सेम हाई। ये सेम चीज अल्कोहल और ड्रग के एडिक्शन में होती है कि शुरू तो लोग किसी भी छोटी चीज से कर देते हैं, बट बाद में उनकी जो कंजम्पशन होती है वो बढ़ती चली जाती है। ये चाहे शराब में है, चाहे आप स्मोकिंग में ले लो, या किसी भी ड्रग्स के केस में ले लो, कि लोग बाद में इतना कंज्यूम कर लेते हैं कि उनकी डेथ हो जाती है। अब पॉर्न देखने वालों के केस में ये होता है कि वो इतना ज्यादा वायलेंट और एक्सट्रीम पॉर्न देख चुकते हैं कि उनकी रियल लाइफ में सेक्स करने की जो डिजायर होती है वो खत्म हो जाती है। उन्हें पॉर्न से ही इतना ज्यादा और हाई डोपामिन मिल रहा होता है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रियल लाइफ एनीमोर। अब आप इंटरनेट पे जितने भी फोरम्स में चले जाओ, वीडियोस उठा लो, आपको यही प्रॉब्लम मिलेगी कि एक आदमी जो बहुत ज्यादा पॉर्न कंज्यूम कर रहा है, जैसे वो रियल लाइफ में जाता है सेक्स करने तो उसको इरेक्शन ही नहीं आता है। मतलब जैसे वो रियलिटी में जाते हैं तो वो अराउज ही नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज उनका जो ब्रेन है वो एक स्क्रीन से वायर्ड हो गया है इंस्टेड टू अ रियल बॉडी। Dress up in lingerie, and then like he would come home, and then he would just be like, "Oh, cool," and then like play video games or something, and that would like literally shatter me. हमारे ब्रेन की क्वालिटी है कि वो सही गलत में डिफरेंस नहीं समझता है। अगर हमने अपने दिमाग को सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के लिए ट्रेन कर दिया है तो वो कभी रियल लाइफ में अराउज ही नहीं हो पाएगा। अब ब्रेन को तो आपने स्क्रीन के थ्रू कुछ भी दिखा दिया, बट रियलिटी में क्या वो अनरियलिस्टिक चीजें पॉसिबल होती हैं? बेसिकली वहां पर एक एक्ट चल रहा है, दो प्रोफेशनल एक्टर्स हैं। हम मूवीज में देखते हैं शाहरुख खान, सलमान खान, कुछ भी हो रहा है, कहीं से भी गिर रहे हैं, बट वो सब ट्रेंड होते हैं, बाकायदा स्टंट मैन होते हैं जो वो सारे स्टंट्स को करते हैं मूवीज में। सेम गोज फॉर पॉर्न ऑल्सो। वहां पर एक सेट होता है, वहां पर बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, सारे एक्टर्स होते हैं जो परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने बेस्ट फॉर्म में, सो दैट दे गेट पेड। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स एंड मेल्स पॉर्न स्टार अपने बॉडी के पार्ट्स को बड़ा दिखाने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरीज करवा रखते हैं। मेल्स वाइग्रा और साइलस जैसी पिल्स ले रहे होते हैं अपने अराउजल टाइम को बढ़ाने के लिए। और जो पॉर्न एडिक्ट होता है वो ये सब चीज कभी देख नहीं पाता है, बिकॉज वो एक बैकएंड का पार्ट है और उसका दिमाग उसी चीज के लिए वायर हो जाता है। यहाँ तक कि ऐसी भी रिसर्च हुई है कि इंसान की अपनी जो सेल्फ इमेज होती है वो खराब हो जाती है। लोग पॉर्न से इतना ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि जब तक मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा तब तक आई एम नॉट अ गुड मैन और आई एम नॉट अ गुड वुमेन। बट रियलिटी में वहां पर बहुत सारे कट्स होते हैं, वहां पर पूरी एक वीडियो एडिट होती है। अब आप ये समझो कि एक 4 घंटा कैमरा रोल हो रहा है, बीच में बहुत सारा ब्रीदिंग स्पेस है, बीच में ब्रेक भी है, लंच ब्रेक, डिनर, सब कुछ है, बट रियलिटी में आपको एक आउटपुट मिल रहा है जो कि बिल्कुल फ्रेश है और आप उसको रियल लाइफ में करने का सोच रहे हो, जिसके बेसिस पे आप अपनी सेल्फ इमेज खराब कर रहे हो। लोग तो पॉर्न कंजम्पशन के थ्रू इस हद तक जा चुके हैं कि वेस्ट में लोग खुद को कक बुलाते हैं, विच मीन्स कि दे वांट देयर फीमेल पार्टनर टू गेट लेड विद समवन एल्स और वो बैठ करके देखें। एंड आप हैरान हो जाओगे इंटरनेट पर इसके बारे में रिसर्च करके कि फीमेल्स भी हैं जो अपने मेल पार्टनर को किसी दूसरी फीमेल के साथ देखना पसंद करती हैं ड्यूरिंग दैट एक्ट।
तो आप ये समझो कि आदमी इस लेवल तक एडिक्ट हो चुका है कि वो जो पॉर्न वाली चीज है वो उसको रियलिटी में करने के लिए इस हद तक जा रहे हैं। अब इसके बाद में जो और एडिक्ट्स हैं उनको सर्व करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी बना दिए गए हैं, लाइक ओनली फैंस। मैंने तो डेडिकेटेडली ओनली फैंस के ऊपर एक अलग से वीडियो ही बना रखी है, बट अगर मैं अभी आपको बताऊं तो ये और ज़्यादा खतरनाक हो गया है, बिकॉज लोगों को यहाँ पर उनकी पर्सनलाइज रिक्वेस्ट के बेसिस पे वो चीज़ें मिल रही हैं एक स्क्रीन के साइड से, तो वो किस हद तक एडिक्ट बन सकते हैं। ये जो इंडस्ट्री है ये बाकायदा पे कर रही है बड़े बड़े डॉक्टर्स और हेल्थ फोरम्स को सिर्फ ये बोलने के लिए कि तुम ये बोलो कि मास्टरबेशन और पॉर्न इज हेल्दी। मैं एक वेल नोन वेबसाइट के एक आर्टिकल तक पहुंचा जिसका टाइटल क्या है आप ये देखो, मास्टरबेशन कैन हेल्प यू इंप्रूव सेल्फ एस्टीम एंड हैव बेटर सेक्स। मतलब क्या मजाक चल रहा है। ये जितने भी बड़े बड़े फोरम्स हैं ये कभी PIED के बारे में बात नहीं करेंगे कि आखिर पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। एनीवेज, कुल मिलाकर के आप बात समझो, अगर आपने एडिक्शन नहीं छोड़ी तो यू विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ, यू विल डिस्ट्रॉय योर रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड तुम्हारा टाइम, एनर्जी, पैशन, मोटिवेशन, सेल्फ वर्थ सब खत्म करता रहता है धीरे धीरे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च में पता चला है कि पोर्नोग्राफी एडिक्शन वाले का ब्रेन सिमिलर कंडीशन में हो जाता है अल्कोहल और ड्रग एडिक्शन वाले के ब्रेन में। और ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बड़ी बड़ी रिसर्च हो चुकी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी रिसर्च कर चुकी है। क्यों इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक पर बात करना ये समझो। आज इंडिया जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन होल्ड करता है, वहां पर हम तीसरे चौथे नंबर पर आ रहे हैं हर साल पॉर्न देखने के मामले में। हमारे ही देश के लोग हमारे देश के यूथ को बर्बाद करने के लिए बाकायदा देसी पॉर्न बना रहे हैं, वेब सीरीज के नाम पर सॉफ्ट पॉर्न बना रहे हैं, पर आयरनी ये है कि उनको पद्म भूषण तक मिल चुका है। आप नहीं इसके पीछे कुछ रोक सकते हो, आप नहीं कह सकते हो कि ये उनका प्रोडक्शन नहीं है, उनकी ही कंपनी ये सॉफ्ट पॉर्न बना रही है। और वही सब देख देख करके लोगों का माइंड पूरी तरीके से डर्टी होता जा रहा है। आज लोग पूछते हैं भाई इतनी गंदगी क्यों फैल गई है? गंदगी फैली है दिमाग के अंदर, दिमाग में चीजें गई हैं कंजम्पशन के थ्रू। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे एक फीमेल ट्रैवलर जो श्रीलंका घूमने गई थी, वो बंदा उसके सामने मास्टरबेट करना शुरू कर दिया। जस्ट थिंक अबाउट द वायरिंग ऑफ हिज ब्रेन। आप समझो कि वाइट वुमेन के लिए कितना खतरनाक हो गया है ऐसी जगहों पर ट्रैवल करना, बिकॉज इनके दिमाग में जो कंडीशनिंग है वाइट वुमेन को लेकर के जो कि पॉर्न ने डेवलप करी है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ श्रीलंका में ही नहीं है, ये प्रॉब्लम इंडिया में भी है। लोग वाइट वुमेन को लेकर के बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं। रशियंस के खिलाफ क्या क्या गंदे गंदे जोक्स लोग मारते हैं। मैंने तो एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, इंडियाज ऑब्सेशन विद रशियन, मिलियंस ऑफ व्यूज हैं उस पे, और उसमें वही चीज एक्सप्लेन करी है मैंने कि कैसे जो इंडियन मेन हैं वो इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं वाइट वुमेन से। इतना ज्यादा खतरनाक है इसका कंजम्पशन हर एज के लिए कि आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हो। अभी 13 साल का लड़का अपनी खुद की बहन के साथ, 9 साल की बहन थी, उसको करता है, उसको जान से मार देता है। क्या, कैसे किया? पॉर्न देख करके। नाउ आई कैन नॉट सी दिस एज अ नॉर्मल थिंग। कोई नहीं कह सकता है भाई नॉर्मल है, बट मेन स्ट्रीम मीडिया ने नॉर्मलाइज किया हुआ है। तो वीडियो के इस पार्ट तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में ये क्या क्या कर सकता है हमारे ब्रेन के साथ। बट अब बात करते हैं राइट अप्रोच क्या है इससे बाहर आने की। लोग तो एक नई अप्रोच बना चुके हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, जिसको हम बोलते हैं नो फैप। लेट्स टॉक अबाउट दिस। जून 2011 में इंटरनेट पर सबसे पहले ये टर्म पाया गया, नो फैप। अब ये जो फैप वर्ड है ये 1999 में एक कॉमिक के अंदर सबसे पहली बार यूज किया गया, जिसका बेसिकली मतलब होता है मास्टरबेशन। तो आज के टाइम में लोगों ने नो फैप कम्युनिटी बना दी। ये कम्युनिटी बहुत बड़ी है इंटरनेट के ऊपर, जिसका मतलब होता है नो पॉर्न, नो मास्टरबेशन, नो ऑर्गेज़म। अब ये तो काफी ऑनगोइंग ट्रेंड है, बट इसी के बीच में एक पैरेलल ट्रेंड है जिसको बोला जाता है नो नट नवंबर। तो ये एक मंथ डेडिकेट कर देते हैं कि इस मंथ में बिल्कुल भी मास्टरबेट नहीं करना है। अब लेट्स अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस नो फैप मूवमेंट। लोग कह रहे हैं कि मैं मास्टरबेट नहीं करूंगा, ये बिल्कुल इस तरीके से है जैसे कोई बोल रहा है कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। दिस इज द प्रॉब्लम। आप समझ रहे हो, आप खुद को एसोसिएट कर रहे हो एक ऐसे अचीवमेंट के साथ में जो अचीवमेंट का पार्ट ही नहीं है। भाई शराब पीना या फिर मास्टरबेट करना एक बैड हैबिट है जो किसी के लाइफ में नहीं होना चाहिए, बट हम खुद में उसको एक अचीवमेंट मान करके खुद से एसोसिएट कर रहे हैं कि मैं नो फैप करता हूं, यानी मैं मास्टरबेट नहीं करता हूं। प्रॉब्लम यहां पे ये आ रही है कि लोगों के पूरे लाइफ का फोकस यही बन गया है कि मैं मास्टरबेट नहीं करता हूं, जिससे उनकी लाइफ में कोई भी अचीवमेंट नहीं होने वाला है। मैं समझाता हूं। बेसिकली ये लोग स्ट्रीक्स बनाते हैं कि मैं 30 दिन तक मास्टरबेट नहीं करूंगा, मैं 100 दिन तक मास्टरबेट नहीं करूंगा,
बट मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि आप अपने दिमाग के अंदर तो एक सिग्नल दे रहे हो कि मैं इतने दिन तक ये चीज़ नहीं करूँगा, और जैसे ही वो दिन ओवर होगा आप तुरंत उस चीज़ को रिपीट करोगे। इसीलिए इन्होंने दिसंबर मंथ को ये डिस्ट्रॉयड दिसंबर मंथ बोलते हैं। अब आप ये देखो कि ये बोल तो रहे हैं कि मैं नो फैप कर रहा हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि अपने दिमाग के अंदर पॉर्न और मास्टरबेशन के गुलाम बने बैठे हैं। अपने दिमाग को एक ही सिग्नल दे रहे हैं 24 घंटा कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, और हमारा ब्रेन जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं हम अपने माइंड को उसी दिशा में लगाएंगे। अब मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ इस चीज़ के कि भाई नहीं करना चाहिए। द थिंग इज कि बिल्कुल ना करने से आपकी एनर्जी सेव होगी, आप सीमेन रिटेंशन कर रहे हो, ऑफकोर्स आपकी लाइफ एनर्जी वो सेव होगी, बट आपको एक चीज़ समझनी है कि सिर्फ आप उस पे सारा फोकस डाल करके अपनी लाइफ के और एस्पेक्ट को इंप्रूव नहीं कर सकते हो। तुम इसको ऐसे समझो कि तुम्हारी लाइफ में पर्पस की कमी थी, तुम्हारी लाइफ में प्रोडक्टिविटी नहीं थी, तुम उस बोरियत को दूर करने के लिए या फिर जिंदगी में कुछ ना कर पाने के स्ट्रेस को दूर करने के लिए पॉर्न एंड मास्टरबेशन का सहारा लेते हो। वही सहारे के चक्कर में धीरे धीरे एडिक्ट बन जाते हो। अब भले इससे तुम्हारा स्ट्रेस या फिर बोरियत खत्म नहीं होती है, पर तुम थोड़े से टाइम के लिए टेम्परेरी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को भूल जाते हो, और यही एक रीजन है कि तुम्हारा माइंड पॉर्न से मिलने वाले डोपामीन से एडिक्ट बन जाता है। तो आप समझ रहे हो तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है? पॉर्न? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी बोरियत भरी अनप्रोडक्टिव पर्पसलेस जिंदगी। इसीलिए मैं बोलता हूं कि पॉर्न एंड मास्टरबेशन से अगर परमानेंटली छुटकारा पाना है तो नो फैप से कुछ नहीं होगा। नो फैप से तुम बस अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हो, लेकिन उस जर्नी की शुरुआत में ही तुम्हें जो एनर्जी और टाइम मिलेगा तुम्हें उसको चैनलाइज करना पड़ेगा। कहाँ चैनलाइज करोगे? अच्छे कामों में, गुड हैबिट्स में। गुड हैबिट्स में वो कोई भी हैबिट हो सकती है। जिम जाना शुरू करो, कैलिस्थेनिक्स करो, अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करो, कुछ भी करो, कुछ भी मतलब ऑनलाइन कोई कोर्स लेकर के एक स्किल सीखना शुरू कर दो। बेसिकली तुम्हें करना क्या है कि तुम्हारी लाइफ जो बोरिंग थी उसको मजेदार और फुलफिलिंग बनाना है। तुम्हें थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। जितने भी मोस्टली एडिक्ट्स होते हैं वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं एक रूम के अंदर, सिर्फ और सिर्फ डिवाइस तक, लैपटॉप, मोबाइल फोन। तो आपको नो फैप स्ट्रीक हेल्प नहीं करेगी, आपको डे 1 ऑफ लर्निंग न्यू स्किल हेल्प करेगी। आपको अगर डेज काउंट करने हैं तो कोई स्किल सीखने के डेज काउंट करो। समझ रहे हो? मेरा समझाने का मतलब यह है कि अपने माइंड को पॉर्न और मास्टरबेशन के अराउंड में रिवॉल्व कराना बंद करो। यू हैव मच बेटर एंड प्रोडक्टिव थिंग्स टू डू इन योर लाइफ। वो चीज फिगर आउट करो। कुछ तो एक पर्पस लेकर के आना पड़ेगा। जैसे मेरे लिए चैनल है, मेरा बिजनेस है, मुझे उसे ग्रो करना है, एक लेवल पे लेकर के आना है। मेरे साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी लाइफ को चेंज करना है, उनके लाइफ में कोई ड्रास्टिकल इंप्रूवमेंट लेकर के आना है। तो वो सारी चीजें जो हैं वो चीजें ही मुझे ड्राइव करती हैं। तो मेरे पास टाइम ही नहीं है वो सब करने का। सिंपल सा चीज है, अपने दिमाग के थॉट्स को रिप्लेस कर दो। जितना टाइम सोचते रहोगे मेरे को ये नहीं देखना है, मैं इतने दिन पर हूँ, मैंने इतने दिन से नहीं देखा है, उतना ही आप फंसे रहोगे उस लूप में। अपने दिमाग को चैनलाइज करो कि मैंने ये आज सीखा है, मैं कल ये सीखूंगा। इधर लगाओ अपने दिमाग को। और ये सब कोई मेरी बात नहीं है कि कुछ भी बैठ के बोले दे रहा हूँ। मल्टीपल स्टडीज से ये प्रूव हो चुका है कि आप विल पावर के भरोसे अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकते हो। उसका इफेक्टिव तरीका ये है कि अपनी बुरी आदत को एक अच्छी हैबिट से रिप्लेस कर दो। इसका एग्जाम्पल भी है, बाकायदा कुछ तरीके के जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनमें ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है कि उनको कुछ टाइम के लिए एक हैबिट डेवलप करने को बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रग एडिक्ट है तो उसको मैराथन रनिंग सिखाई जाती है कि भाई तुम करो, भागो, और वो लोग धीरे धीरे जब वो डेवलप कर लेते हैं उस हैबिट को तो वो ऑटोमेटिकली ड्रग छूट जाती है उनकी। ये चीज आपने संजू मूवी में भी देखा होगा कि किस तरीके से वो मैराथन कर रहा होता है, और वो कर हर मैदान फतेह वाला सॉन्ग है, उसमें भी ये विजुअल है। पॉइंट समझ रहे हो? पॉइंट ये है कि लाइफ में कोई बड़ा पर्पस लेकर के आओ। खाना, सोना और सेक्स करना ये तो एक बेसिक नीड है लाइफ की, जो कि एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों में होती है। सिर्फ एक ही चीज है जो हमें एनिमल्स से अलग करती है, वो ये है कि हम लाइफ में सिर्फ खाने और सोने के लिए नहीं है, या फिर सिर्फ सेक्स करने के लिए नहीं है। हम लाइफ में एक पर्पस के लिए हैं कि कैसे किसी चीज को बड़ा बना सकते हैं। हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डाल करके कैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अपनी फैमिली को कैसे अच्छी से अच्छी लाइफ दे सकते हैं, या फिर खुद को एक बेहतर इंसान कैसे बना सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पॉर्न एंड मास्टरबेशन में फंसे हुए ज्यादातर लोग, चाहे वो फीमेल हो या मेल, उनका जो अपोजिट जेंडर से इंटरेक्शन होता है वो बचपन से ही बहुत कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अंदर सोशल स्किल्स को डेवलप करो, आप लोगों से मिलना शुरू करो, आप छोटे छोटे इवेंट्स में जाना शुरू करो, लोगों से नंबर एक्सचेंज करो, सोशल मीडिया एक्सचेंज करो, लोगों से बात करो। एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट होना आज के टाइम में प्रैक्टिकल नहीं है। ज्यादा अकेले रहने वाले लोग लोनलीनेस का शिकार होते रहते हैं, और मोस्टली ऐसे लोग ही ये बैड हैबिट्स में फंसते हैं। आप समझ रहे हो? ये सारी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोर ओवर जो सबसे बड़ी बात है इन सब के बीच में वो ये है कि आप अपनी आइडेंटिटी बनाओ।
काफी टाइम पहले मैंने जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलिंग बुक एटॉमिक हैबिट्स को पढ़ा था, जिसमें मतलब बुरी आदतें और एडिक्शन को छोड़ने के बेस्ट तरीके बताए गए थे। अब बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, बट एक चीज जो मेरे साथ स्टिक करी वो ये थी कि आप अपनी आइडेंटिटी बनाओ। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपके जो करंट बिहेवियर्स होते हैं वो आपकी करंट आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन होते हैं। यानी सिंपल सी बात है कि अभी आप जो करते हो वो इस बात का रिफ्लेक्शन होते हैं कि सबकॉन्शियसली आप अपने आप को क्या समझते हो। फॉर एग्जाम्पल, जिस बच्चे को स्कूल के अंदर शुरू में शैतान होने का टैग दे दिया जाता है, वो सबकॉन्शियसली अपने आप को शैतान परसीव कर लेता है। अब चूंकि उसने सबकॉन्शियसली एक आइडेंटिटी बना ली है कि मैं शैतान हूं, तो वो हर बात में छोटी मोटी चीजों में शैतानी हरकत करते ही करता है। एंड सेम गोज फॉर गुड किड्स, जो शुरू से पढ़ाई में अच्छे होते हैं, वो आगे चल करके भी पढ़ाई में अच्छे होते हैं। तो हम अपने बारे में, अपने दिमाग में क्या आइडेंटिटी बना के चलते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी ने अपने दिमाग में एक आलसी पर्सन की आइडेंटिटी बना रखी है, तो उसके एक्शंस में वो चीजें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और अगर किसी ने ये बना रखा है कि मैं एक काइंड इंसान हूं, तो वो हमेशा घूम फिर करके किसी न किसी की मदद करते ही मिलेगा। अगर किसी ने अपने दिमाग में आइडेंटिटी बनाई कि मैं वर्कआउट नहीं छोड़ूंगा, तो बारिश, सर्दी, धूप, बुखार कुछ भी हो जाएगा, वो बंदा वर्कआउट करेगा। अब इसी तरीके से पॉर्न एंड मास्टरबेशन के केस में होता है कि आदमी की जो आइडेंटिटी और वैल्यूज होती हैं वो बहुत नीचे गिर चुकती हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि लोग इंसेस्ट पॉर्न देख रहे हैं। अब इंसेस्ट देखने के बाद में आदमी जो अपनी मोरल्स हैं, जो वैल्यूज हैं, वो बहुत गिरा चुका है। और जब ये लोग इस हैबिट को छोड़ने का ट्राई करते भी हैं और फेल हो जाते हैं, तो ये अपने दिमाग में एक आइडेंटिटी डेवलप कर लेते हैं कि मैं कभी नहीं छोड़ पाऊंगा, मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? आपको अपने दिमाग वाली आइडेंटिटी को ही चेंज कर लेना है। आपको सबसे पहले ये समझना है कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसका दिमाग उसके कंट्रोल में है और मैं अपने माइंड का मास्टर हूं। आप अपने आप को अगर ऐसा समझ रहे हो कि मैं एक ऐसा बंदा हूं जो अपनी बात से पीछे नहीं हटता है, तो आप बेसिकली अपनी सेल्फ इमेज को ठीक कर चुके हो अपने दिमाग के अंदर, और फिर वही चीज आपके काम में, आपके एक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। अब आपने कोई भी हैबिट बनानी है, आपने अपने दिमाग में एक आइडेंटिटी सेट कर लेनी है कि मैं 30 मिनट्स वर्कआउट करता हूं। अब मैं ट्रैवल कर रहा हूं तब भी करूंगा, मैं घर पे हूं तब भी करूंगा, मैं जिम में हूं तब भी करूंगा। अब आप सोचो, अगर आप बार बार ये चीज करते हो तो आपके दिमाग में जो आइडेंटिटी बनती है, बार बार आप वो टास्क करते जा रहे हो, तो आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग होने लगती है। इसको हम लोग सेल्फ परसेप्शन थ्योरी कहते हैं। यानी आपके स्मॉल एक्शंस आपकी आइडेंटिटी को स्ट्रांग बनाते चले जाते हैं। इसीलिए इस बुक में वो एक फॉर्मूला भी बताया गया था कि अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा भी अच्छा काम करते चले जाते हो या फिर एक कोई स्किल सीखते चले जाते हो, तो 365 डेज के बाद में आप कितनी ज्यादा स्किल सीख चुकोगे। अब एक बार आइडेंटिटी बन गई तो फिर हर हाल में आप उस आइडेंटिटी पे खड़े रहते हो, आप उस आइडेंटिटी से पीछे नहीं हटते हो, बिकॉज आपके दिमाग में ये रियलिटी बन चुकी है कि मैं कौन हूं। अब मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन भी आ जाए, फिर भी आप अपनी बात से पीछे नहीं हटोगे, और ये बात रिसर्च में प्रूवन है। पॉर्न एंड मास्टरबेशन के केस में अगर आप अपने दिमाग में आइडेंटिटी छाप दोगे कि आई एम नॉट अ स्लेव ऑफ माई माइंड और डिजायर्स, आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड एंड डिजायर्स, देन आप ऑटोमेटिकली इस चीज से बहुत दूर चले जाओगे। ज्यादातर लोग ये सारी चीजें इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि उनके दिमाग में जो एक वीक आइडेंटिटी बनी होती है, वो उस आइडेंटिटी को नहीं चेंज कर पाते हैं, और वही आइडेंटिटी उनको बार बार वो काम करवाती रहती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपनी आइडेंटिटी को बदलो, आपके एक्शंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। बेसिकली वही चीज है ना, लोग बोलते हैं कि एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। तो यही इसका प्रैक्टिकल तरीका है। 1 महीना कुछ ना करने से कोई चीज़ें नहीं बदल जाएंगी। जब तक आप अपनी आइडेंटिटी को नहीं चेंज करोगे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीज़ें स्टार्ट करने के लिए अच्छी हैं, बट आप जब तक अपनी कोर आइडेंटिटी पर काम नहीं करोगे, तब तक आप ऐसी चीज़ों में पड़े रहोगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपकी क्या स्टोरी है, आपने कब कब इससे स्ट्रगल किया है, आप कैसे इससे बाहर आए, ये सारी चीज़ें अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन हम कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में इस टॉपिक से रिलेटेड। सो प्लीज़ कमेंट, एंड मैं भी इंगेज करूँगा कमेंट्स में। एंड यार वो कमेंट्स के लास्ट में ये ज़रूर लिख देना कि लास्ट तक देखा, अच्छा लगेगा कि कितने लोगों ने लास्ट तक देखा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो आपका एक्चुअली में अटेंशन स्पैन बहुत सही है, मतलब आप इतनी लंबी वीडियो भी देख लेते हो। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर ऐसे और यूनिक टॉपिक आपके पास में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, @mahinerji मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बहुत बड़ी टीम होती है, काफ़ी लोग मेहनत करते हैं ऐसे वीडियोस के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए। अगर आप मेरे से एक्स पे कनेक्ट करना चाहते हो तो वहाँ भी मेरा यूज़र हैंडल @mahinerji है। थैंक यू सो मच, एंड मैं ज़रूर मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।